तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा इस समय एक एंजल के सामने खड़े होते हैं जिसका नाम केंसाई होता है। गोकू उस एंजल को देखकर बड़ी हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम मदर ऑफ एंजल? लेकिन भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर तभी केंसाई कहती है, पहले तुम मेरी सवाल का जवाब दो कि आखिरकार तुम्हें सामने पैलेस में मेरी इजाजत के बिना कैसे आ गए सैयन? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, आखिर तुम भले कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट हमारे काफी खास दोस्त हैं। हम इस ओमनी पैलेस में कभी भी आ सकते हैं। आखिर तुम कौन हो और तुम इस ओमनी पैलेस में बिना इजाजत के हो एंजल, समझी? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि केंसाई को गुस्सा आता है वेजिटा की इन बातों को सुनकर, और तभी वो कहती है, नादान सैयंस, तुम आज भी उन्हीं घमंडी सैयंस के जैसे ही हो। तुम सैयंस कभी भी नहीं बदल सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि तभी केंसाई के दो एंजल वहां पर आते हैं, जिन्हें केंसाई कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इन दोनों सैयंस को सबक सिखाओ और इस ओमनी पैलेस से धक्के मार के बाहर निकाल दो। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद ही वो दोनों एंजल गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हमले कर देते हैं। गोकू और वेजिटा उन दोनों के वार से बचते हैं, और तभी गोकू कहता है, ओ अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस ओमनी पैलेस से बाहर निकाल सकती हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, जो देखकर वो दोनों ही ज्यादा काफी हैरान होते हैं। और तभी वो दोनों एंजल गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हिट करते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा चोट खाकर काफी दूर गिरते हैं। ये सभी देखकर वो एंजल कहती है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पा रहे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिर ये क्या हुआ वेजिटा, मैं अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या करोट, कहीं ये हमारी पिछली लड़ाई के कारण तो नहीं, क्योंकि तुमने अपनी काफी ताकत का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर ऐसा होता वेजिटा तो कम से कम तुम तो ट्रांसफॉर्म हो पाते, लेकिन तुम भला ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहे? जिसके ऊपर तभी वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी केंसाई कहती है, नादान सैयन, लगता है कि तुम्हें इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं चला। फिलहाल के लिए इस मल्टीवर्स में मेरा कंट्रोल चल रहा है, और जिस ओमनी पैलेस में तुम हो, इस समय पर इस ओमनी पैलेस को भी पूरी तरीके से मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस ओमनी किंग पैलेस को सिवाय ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी केंसाई हंसते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बहुत पहले इस मल्टीवर्स की सुप्रीम एंजल हुआ करती थी, ग्रैंड प्रीस्ट से भी पहले। जो सुनकर गोकू और वेजिटा बड़े हैरान होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही एंजल गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हमले वापस करते हैं। गोकू और वेजिटा उनके हमलों से बड़ी मुश्किल से ही बच पा रहे होते हैं, वो चाहकर भी अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पा रहे होते। और तभी वेजिटा और गोकू उन दोनों के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोनों एंजल काफी ज्यादा तेज होते हैं। वो गोकू और वेजिटा के वार से बड़ी तेजी से बचते हैं और उन दोनों के ऊपर अपना ही किट वापस से लगाते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा वापस कुछ कदम दूर जा गिरते हैं। और तभी वो दोनों ही एंजल बड़ी तेजी से उन दोनों के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, अगर हम अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे तो आखिर हम इसका सामना भला कैसे करेंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों एंजल के सामने यामोशी आ जाता है। यामोशी उन दोनों एंजल को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे वो दोनों एंजल ही काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी यामोशी गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है, अगर तुम दोनों अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। जिसके ऊपर तभी गोकू और वेजिटा यामोशी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, यामोशी, आखिर तुम आ ही गए। जिसके ऊपर तभी यामोशी केंसाई को देखकर कहता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं होता केंसाई कि तुम जिंदा हो। जिसके ऊपर तभी केंसाई भी यामोशी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन हम देखते हैं कि
उनमें से एक एंजल यामोशी की तरफ बड़ी तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है। उसके हमले को यामोशी अवॉइड करता है और तभी उस एंजल के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है और यामोशी के उस एक हमले से वो एंजल वहीं पर खत्म हो जाता है। जो देखकर कैंसाई कहती है, क्या बात है यामोशी, अभी तक तुम्हारे अंदर वही बात है। तुम आज के समय पर भी काफी शक्तिशाली हो, इस बात को तो मानना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, कुछ समय पहले तक मैंने अपनी ताकतों को बचाकर और साथ ही में उसका असली तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जिस वजह से एक बार तो इस मल्टीवर्स को भारी नुकसान सहना पड़ा, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो दूसरा एंजल भी यामोशी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यामोशी पलक झपकते उस एंजल के सामने आ जाता है और उस एंजल पर वापस एक और काफी जोरदार हिट करता है, जिससे वो एंजल काफी दूर जा गिरता है। यामोशी अपना एक छोटा सा हमला करता है उस एंजल के ऊपर, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और यामोशी उस एंजल को भी खत्म कर देता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंसाई यामोशी को देखकर सिर्फ हंसती रहती है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि इस समय पर अकुमो के सामने होते हैं। दाइकोन ज़ेनोसामा को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या ओमनी किंग ज़ेनोसामा, आखिर भला अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ज़ेनोसामा दाइकोन को देखकर कहते हैं, वाकई में अकुमो, लगता है कि तुम्हारे सारे साथी धीरे धीरे कर तुम्हारे पास लौट रहे हैं और अब ये भी आ चुका है। जिसके ऊपर तभी दाइकोन कहता है, ओमनी किंग ज़ेनोसामा, कुछ समय पहले आपने कहा था कि आप लॉर्ड अकुमो को इस डायमेंशन बॉल से आज़ाद कर सकते हैं, तो क्या वाकई में आप ये कर सकते हैं? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, आखिर भला तुम ये क्या बात कर रहे हो ओमनी किंग ज़ेनो, मुझे यकीन है कि ये डायमेंशन बॉल उस ओमनी लॉर्ड और साथ ही में ड्रैगन गॉड ज़लामा की बनाई भी है, तो भला तुम इस डायमेंशन बॉल से मुझे आज़ाद कैसे कर सकते हो? तुम ये सब भला क्या बकवास कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हें भी मालूम है कि इस समय पर मैं किसी भी तरह का मजाक या फिर बकवास नहीं कर सकता। अकुमो, मैं यहाँ पर तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, समझे? हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पास एक तरह की एनर्जी होती है जो कि वो अकुमो की तरफ छोड़ देते हैं और तभी वहाँ पर एक विशाल रोशनी चमकती है, लेकिन उसके बाद भी अकुमो उस डायमेंशन बॉल के अंदर ही होता है और वो कहता है, आखिर भला ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये एनर्जी बॉल भला इस डायमेंशन बॉल का क्या कर सकती है? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बॉल कोई आम एनर्जी बॉल नहीं है, ये ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने मुझे दी है और वही तुम्हें आज़ाद कराना भी चाहते हैं। जो सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है और तभी दाइकोन कहता है, आपका बहुत शुक्रिया ओमनी किंग ज़ेनोसामा, वैसे तो हम किसी भी गॉड का एहसान नहीं चाहते, लेकिन आपने हमारी मदद करी तो आपका शुक्रिया कहना तो बनता है। लेकिन लॉर्ड अकुमो, हमें ये सब जल्दी करना होगा, हमें नहीं पता कि आरिमा इस समय पर क्या करने वाला है। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे भी इस बात के बारे में मालूम चला है कि तुम्हारा वो सैयन आरिमा उन 5 सुप्रीम गॉड का साथ दे रहा है मेरे पिता के खिलाफ। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस एकदम शांत होता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, बस कुछ ही देर और उसके बाद तुम्हारा ये डायमेंशन बॉल पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे कर कुछ और समय बीत जाता है। अकुमो का वो डायमेंशन बॉल धीरे धीरे कर इरेज होने लगता है और तभी अकुमो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और अकुमो कहता है, तो आखिरकार मैं आज़ाद हुआ। जिसके ऊपर तभी दाइकोन अकुमो से कहता है, आखिरकार लॉर्ड अकुमो, आप उस डायमेंशन बॉल से बाहर आ ही गए। हम देखते हैं कि तभी अकुमो दाइकोन को देखता है और वो दाइकोन पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे दाइकोन को थोड़ी चोट लगती है और ये देख के ज़ेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं। दाइकोन भी कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, आखिर आपने ये भला क्यों किया? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमसे कहा था ना कि आरिमा के साथ मत लड़ो, और आखिर तुम भला ये कैसे कर सकते हो? क्या इतने सालों में तुम भूल चुके हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि दाइकोन अकुमो के सामने अपना सर झुकाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी लॉर्ड अकुमो।
फादर ऑफ सैयन, सभी सेयन्स के पिता, मैंने आपसे माफी मांगी थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उस आरिमा को नहीं छोड़ सकता जिसने आपके साथ गद्दारी करी है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ेनो कि तुमने मुझे इस डायमेंशन बॉल से आज़ाद किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें जल्द से जल्द गोकू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आरिमा फिलहाल के लिए उसकी तलाश में है। जो सुनकर ज़ेनो सामा थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, लेकिन इन सभी में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी अकुमो, इसी कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस समय पर कुछ और भी काम है, और साथ ही में मुझे एक और बात देखनी है, क्या मेरे सारे के सारे सैयन साथी वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। ये कहने के बाद अकुमो और दाइकोन वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं तभी ज़ेनो सामा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर शायद तुम हमारी मदद कर सकते हो अकुमो, क्योंकि हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने मुझे बताया है कि आने वाले समय पर इन सभी के अलावा हमारे ऊपर एक और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे गोकू के पास जाना होगा, और मेरा मल्टीवर्स भी वापस आ चुका है, और इसके पीछे मुझे मालूम है कि तुम्हारा हाथ है केंसाई, तो मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद ज़ेनो सामा भी अपनी मल्टीवर्स की तरफ चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यामोशी को, जो कि इस समय पर केंसाई के सामने होता है, और तभी डेंजो गोकू और वेजिटा के पास आकर कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? जिसके पर तभी वेजिटा कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है? हम हमारी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन यामोशी ने उन दोनों एंजल को भला कैसे खत्म कर दिया? जिसके ऊपर तभी मदर ऑफ एंजल कहती है, बेवकूफ सैयन्स, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे सामने जो ये शख्स खड़ा है, सुपर सेयन गॉड यामोशी, तुम इसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो? केंसाई, मुझे लगा था कि बरसों पहले तुम मारी गई हो ज़ेनो सामा और ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों। इसका मतलब तुम अभी तक हर किसी से छुप कर रखी थी। जिसके ऊपर तभी केंसाई कहती है, बिल्कुल, तुमने एकदम सही समझा यामोशी। आखिर उन ज़ेनो सामा और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ जैसे सुप्रीम एंजल को खत्म कर सके। तुम्हें तो याद ही होगा, बरसों पहले इस मल्टीवर्स को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होती थी, और मुझे यकीन था कि ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा के होते हुए एक ना एक दिन ये मल्टीवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जरूर होगा, और इसी कारण से मैंने सब कुछ इंतजाम पहले से ही कर रखा था। लेकिन हाँ, मुझे इसके बारे में भी मालूम है कि ओमनी किंग ज़ेनो सामा अभी तक जिंदा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मेरे साथ ही यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि तुम्हारे इस मल्टीवर्स को मेरा बना देंगे, और फिर मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बनूंगी। ये कहने के बाद केंसाई हंसने लगती है। केंसाई की इस बात को सुनकर यामोशी हैरान होता है, और साथ ही में वो सारे बाकी लोग भी। लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं आरिमा को, जो कि इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर आ चुका होता है। और तभी आरिमा कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे हो गया? ये मल्टीवर्स भला वापस रिवाइव कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे यामोशी या फिर किसी और का हाथ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये मल्टीवर्स दोबारा आ चुका है। इसका मतलब यह है कि मैं उस सैयन गोकू को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता हूँ, और अगर एक बार वो मेरे साथ मिल जाए तो फिर मुझे रोकने वाला और कोई भी नहीं होगा। ये कहने के बाद आरिमा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा को तभी बहुत सारी शक्तियों का एहसास होने लगता है, जो देखकर आरिमा कहता है, क्या इतनी सारी शक्तियाँ, वो भी इस मल्टीवर्स के आसपास? लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? ये सारी एनर्जी आज से पहले मैंने कभी भी सेंस नहीं करी। लेकिन ज़रा रुको, इनमें से कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि मुझे जानी पहचानी लगती है। और तभी हम केंसाई को देखते हैं,
जो कि यामोशी से कहती है, बहुत ही जल्दी मेरे वॉरियर्स इस मल्टीवर्स में आने वाले हैं और मैं इसी समय का तो इंतजार कर रही थी कि कब मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बनूंगी और मेरे वॉरियर्स इन ओमनी किंग ज़ेनोसमा और तुम सभी साइयंस को आसानी से हरा सकते हैं। जिसके पर तभी यामोशी कहता है, जो कुछ भी तुम इस समय पर कर रही हो ये बहुत ही गलत है, समझी केंसाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं मालूम कि इस ओमनीवर्स के अंदर इस समय पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके ऊपर केंसाई कुछ भी नहीं बोलती और वो सिर्फ हंसती रहती है। और तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं जो कि कहता है, लगता है कि किसी और की भी इस मल्टीवर्स के ऊपर नजर थी। कोई बात नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले हर एक उस शख्स को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा जो कि मेरे मकसद और मेरे बदले के बीच में आएंगे। मैं उस सैयन गोकू को अपनी तरफ करके रहूंगा और उसके बाद कोई भी गॉड मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं।